इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझेंगे। सवणे नाणे विन्नाणे, भगवान महावीर के जो भी शब्द हैं, उन शब्दों को, उन भावों को जब जब समझने का प्रयत्न करते हैं, तब एक बात न की है कि बहुत सारे लोगों के कान तक आवाज पहुंचती है और बहुत कम लोगों के अंदर तक उस आवाज के पीछे रहा हुआ बोध प्राप्त होता है। देखो, जब चंडकौशिक नाम का वह स्नेक, चंडकौशिक नाम का वो स्नेक जब अनेक लोगों की आवाज सुनता है, लेकिन सुनना अलग बात है, जो सुने उसे ज्ञान और विज्ञान में कन्वर्ट कर पाए, यह एक अलग बात होती है। चंडकौशिक ने बहुत लोगों के पास से आवाज सुनी थी, बहुत लोगों के शब्द सुने थे, लेकिन जिस दिन उसे बुज बुज चंडकोशिया, सिर्फ यह आवाज नहीं थी, आवाज के पीछे रहा हुआ एक सत्व था। आवाज के पीछे रहा हुआ एक सत्व था, और सत्व उससे कहते हैं कि सत्य के अंदर से प्रकटती आवाज को, सत्य के अंदर से प्रकटती शक्ति को सत्व कहा जाता है। और इसलिए संतों की आवाज में सत्व होता है, संतों की आवाज में तत्व होता है, और इसलिए वह आपके अस्तित्व को जगा देते हैं। आप बहुत लोगों को सुनोगे, लेकिन एक वक्ता और एक संतों की वाणी, संतों का प्रवचन, इससे बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे टीचर्स के पास से बहुत सारा टीचिंग भी ले सकते हो, लेकिन आप देखना थोड़े दिनों में वो आप भूल जाओगे। लेकिन यदि वो आप गुरु है, यदि वो संत है, यदि वो स्वयं में ही अपने तत्व को, अपने अस्तित्व को, अपने सत्व को प्रकट किए हुए हैं, तो आप उससे दिनों तक भूल नहीं पाओगे। और जब मौका आएगा ना, उस मिनट पर आपको उसकी आवाज याद आ जाएगी, उनके शब्द याद आ जाएंगे, उनके भाव याद आ जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पर जाते जाते आपके ऊपर एक ब्रेक लग जाएगी। और इसी को कहा जाता है सत्व, सत्वशाली वचन। और जब सत्वशाली वचनों का श्रवण किया जाता है ना, तभी वह ज्ञान के रूप में, और तभी वह विज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है। क्या होता है ये ज्ञान और विज्ञान? याद रखो कि जो हमें गुण की ओर ले जाए, आत्मा के गुणों की ओर ले जाए ना, उससे विज्ञान कहा जाता है। जो सिर्फ पदार्थों की ओर ले जाए, वो सिर्फ ज्ञान हो सकता है, जो इंद्रियों के द्वारा होता है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा हुए ज्ञान को विज्ञान की ओर ले जाना, ये सिर्फ सत्वशाली वचनों का ही प्रयोग होता है। सभी के शब्द आपको विज्ञान की ओर नहीं ले जा सकते। क्या फर्क क्या है ज्ञान में और विज्ञान में? सवणे नाणे विन्नाणे पचक खाणे संज में भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में यह बोध दिया हुआ है। गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा कि भगवान, कई आत्माएं संतों के, गुरुओं के, परमात्मा के शब्दों को सुनते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहा, जो सुनता है। सबसे पहले तो गौतम स्वामी ने पूछा कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है, और जब दर्शन से क्या लाभ होता है ऐसा प्रश्न पूछा, तब भगवान ने उसके उत्तर में कहा कि संतों के दर्शन से कुछ न कुछ दो शब्द धर्म के सुनने मिलते हैं, और जब सुनने को मिलते हैं तब सवणे नाणे विन्नाणे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये ज्ञान से विज्ञान की प्रोसेस क्या होती है? क्या होती मालूम है आपको?
भगवान ने कहा कि जब आप किसी भी पदार्थ को देखते हो, किसी भी शब्द को सुनते हो, किसी भी पदार्थ का अनुभव करते हो, तब जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सिर्फ उसका नॉलेज प्राप्त करता है। जैसे कि मानो कि इन दिनों में मैंगो आ रही है और आपने मैंगो के पीस को देखा और तुरंत ही आपको उसकी स्मेल, उसकी सुगंध, उसकी फ्रेग्रेंस अंदर में आई और आपको लगा कि हाँ ये मैंगो बराबर है, और फिर आपने उसको खाना स्टार्ट कर दिया और खा ली। लेकिन ये तो था सिर्फ ज्ञान। लेकिन जो विज्ञान वाला होता है ना, वो सोचता है कि यह एकेंद्रीय जीव है, इसको काटा गया है, और जैसे हमारी बॉडी में मांस होता है उसी प्रकार से वो बॉडी में, वो मैंगो की बॉडी का मांस है, वो एकेंद्रीय का पदार्थ है। और जब इसको काटा गया होगा तब उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, और इसलिए जब वो मुंह में रखता है ना, तब उसके अंदर का विज्ञान उससे उस मैंगो की वेदना के साथ कनेक्ट कर देता है। और जब वो मैंगो की वेदना के साथ कनेक्ट कर देता है तब उसकी उस भोजन के प्रति जो आसक्ति होती है ना, वो विज्ञान के कारण क्या हो जाती है, अनासक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और इसीलिए भगवान ने कहा समणे नाणे विन्नाणे पचक खाणे, इसलिए वो धीरे 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 त्याग की दिशा ग्रहण करता है। विज्ञान हमेशा के लिए त्याग की दिशा में जाता है और सामान्य ज्ञान हमेशा के लिए भोग की दिशा में जाता है। आप संसार में किसी भी पदार्थ को देखोगे, किसी भी पदार्थ का अनुभव करोगे तो ज्यादातर आप ज्ञान में ही अटक जाओगे। लेकिन जब आप संतों की वाणी का श्रवण करोगे ना, तो ज्ञान में ही नहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं आप विज्ञान की ओर बढ़ जाओगे। और भगवान ने कहा जो विज्ञान की ओर बढ़ गया ना, उससे ही आत्म तत्व का अनुभव होता है, और वही इस जन्म को सार्थक कर सकता है। लाखों मनुष्य होते हैं, लेकिन लाखों मनुष्य में से कोई एकाध दो ही ऐसे होते हैं, लाख में एकाध दो ही ऐसे होते हैं जो विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लाखों मनुष्य जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब लाखों में से एकाध दो ऐसे होते हैं जो विज्ञान की ओर जाते हैं। हर चीज में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर आत्मा में हम विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली संसारी जीव सिर्फ ज्ञान तक पहुंचता है, विज्ञान तक नहीं पहुंचता। जैसे कि आप आपके स्वजन के साथ भी बैठे हुए हो, तो जब तक आपको ज्ञान है तब तक आप उसको हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर इस प्रकार से देखोगे। लेकिन जैसे ही आप विज्ञान की ओर जाओगे ना, तो तुरंत ही आप उससे एक आत्मा के रूप में देखोगे, और उससे भी आगे कि ये आत्मा आज प्रभु की, गुरु की वाणी को सुन रहा है, शायद इसकी आत्मा जाग जाएगी, शायद इसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। हो सकता है कि वो अपने कर्मों को क्षय कर दे, और हो सकता है कि यही आत्मा शायद तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके तीर्थंकर के रूप में समोह क्षण में विराजमान होगा। तो मैं आज जिसके साथ में हूं वो तीर्थंकर का आत्मा भी हो सकता है। अब क्या हुआ, जैसे ही विज्ञान प्रकट होता है ना, तुरंत ही विनय प्रकट हो जाता है। आपका आपके स्वजनों के प्रति भी विनय प्रकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके विज्ञान ने एक दृष्टि बदल दी, आपके विज्ञान ने आपके अंदर के भावों को बदल दिया, आपके विज्ञान ने उसकी प्रति आपके अंदर की अनुभूति को बदल दी, और आपने उसको भगवान के रूप में देख लिया। इट्स पॉसिबल कि नहीं? लेकिन
जब तक आप सिर्फ नॉलेज के लेवल पर हैं, जब तक आप सिर्फ ज्ञान के लेवल तक हैं, तब आप उससे एक व्यक्ति के रूप में, एक रिलेटिव्स के रूप में, एक रिलेशंस के रूप में आप उसे देख रहे हो। लेकिन जब आपके अंदर विज्ञान हो जाते हैं, तब आप उससे एक आत्मा के रूप में देखते हो और उस आत्मा की महात्मा स्थिति को देख सकते हो और उस महात्मा से परमात्मा की स्थिति को भी देख सकते हो। लेकिन कब देख सकते हैं आप? कि जब आपके अंदर में विज्ञान प्रकट होगा। जैसे जैसे आप संतों के सत्वशाली वचनों को सुनोगे, वैसे वैसे आपके अंदर की विज्ञान स्थिति प्रकट होने लगेगी। आपको लगता है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम आप सुन नहीं रहे हो। यदि उस संत के अंदर में सत्व है, यदि उस संत के अंदर में सत्य का सत्व है, तो वो आपके अंदर के विज्ञान को जगा सकते हैं। ऐसा स्वयं तीर्थंकर महावीर ने कहा है। अब क्या होगा मालूम है? अब 2 लोगों की एग्जाम होगी। अब 2 लोगों की एग्जाम होगी। बोलो, किसकी एग्जाम होगी? हेलो, किसकी एग्जाम होगी? सुनाई दे रहा है बराबर आपको? या तो हमारी एग्जाम होगी और या फिर आपकी एग्जाम होगी। या सुनाने वाला सत्वशाली है कि नहीं, इसकी एग्जाम होगी। और या फिर सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, इसकी एग्जाम होगी। अमित, समझ में आ रहा है तेरे को? मैं यही कहना चाहता हूं। या फिर आपके गुरु की एग्जाम होगी कि आपके गुरु के अंदर में सत्व है कि नहीं है। और या फिर शिष्य की एग्जाम होगी कि वो बराबर विनय पूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जो शिष्य विनय पूर्वक सुनता है, उसका श्रवण होता है, उसके अंदर में सत्व का प्रवेश होता है। और जो विनय पूर्वक नहीं सुनता है, उसके अंदर में सिर्फ आवाज का प्रवेश होता है। एक आवाज का प्रवेश होना और एक सत्व का प्रवेश होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सत्व हमारे अंदर की सुसुप्त चेतनाओं को जगा देता है। सत्व हमारे अंदर की आत्म शक्तियों को प्रकट करा सकता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि जैसे ही मैंने बुझ बुझ चंडकोशिया कहा ना, और वो हजारों जीवों को मारने वाला था, कई लोगों को सिर्फ आंखों से देखता था और उसकी दृष्टि में ऐसा पॉइजन था कि वो दृष्टि विष सर्प होने के कारण सामने वाले को जला देता था। उसकी पॉइजन की असर आई टू आई डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती थी और फिर वो पॉइजन के कारण सामने वाला व्यक्ति मर जाता था। यदि एक स्नेक की आइस में पॉइजन हो और वह सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु दे सकता है, तो एक गुरु और परमात्मा की आइस में कैसा अमृत होता है। हेलो, एक गुरु और परमात्मा की आइस में ऐसा एक अमृत होता है जो सामने वाले को आत्म जीवन दे सकता है। एक स्नेक यदि मृत्यु दे सकता है, तो एक संत, एक गुरु, एक परमात्मा उससे जीवन भी दे सकता है। और वो जीवन प्रकट होता है विज्ञान से। श्रवण करना, नाणे उससे सामान्य बोध प्राप्त करना, विज्ञान उससे आत्मबोध को प्राप्त करना। और जैसे जैसे व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है ना, सोचो कि महावीर की क्षमता कितनी जोरदार होगी। महावीर की क्षमता कितनी जोरदार होगी। उनके शब्दों में कितना सत्व होगा कि मार मार करने वाला चंद कौशिक भी शांत हो सकता है। और ऐसी ही एक घटना बनी थी इस गिरनार की धरा पर, और ऐसी ही एक घटना बनी थी इस गिरनार की धरा पर, जहां पर एक सत्वशाली वचन प्रकट हुए थे और जिसके अंदर में
विकार का विष भरा हुआ था, जिसके अंदर में विकार का विष भरा हुआ था, ऐसे रहनेमी के विष को, ऐसे रहनेमी के विष को, उसके विकार के विष को एक सत्वशाली साध्वी ने, एक सत्वशाली साध्वी ने सिर्फ वचनों की शक्ति को प्रकट करते हुए सामने वाले उस विकारी रहनेमी को शांत कर दिया था। एक साध्वी का सत्व ऐसा होता है तो एक संत का सत्व कैसा होता है, एक संत का सत्व ऐसा होता है तो एक गुरु का सत्व कैसा होता है, एक गुरु का सत्व ऐसा होता है तो एक परमात्मा का सत्व कैसा हो सकता है। इसी गिरनार की इस कंदराव में, इस गिरनार की यात्रा पे जहां विराजमान थे शेषावन में प्रभु नेमनाथ। कौन थे? प्रभु नेमनाथ, श्री कृष्ण के चचेरे भाई, और श्री कृष्ण के उस चचेरे भाई के प्रति एक आत्मा का 9 जन्मों से कनेक्शन था। 9 जन्मों से साथ साथ में, बाकी तो अनंत काल का कनेक्शन था क्योंकि ऋणानुबंध था, लेकिन 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 9 जन्मों से तो साथ साथ साथ, क्योंकि बस अब अनंत काल के लिए साथ रहना था। कई आत्मा ऐसी होती है जो अनंत काल के साथ के लिए जन्म लेती है। कई आत्मा ऐसी होती है जो अनंत काल के साथ के लिए जन्म लेती हैं और इसलिए वो अपेक्षा में नहीं रहती, वो अर्पणता में रहती है। कई आत्मा ऐसी होती जो अपेक्षा में रहती हैं, इसलिए वो जन्म जन्म का साथ भी छोड़ देती हैं। और कई आत्मा ऐसी जो अपेक्षा का मृत्यु करके अर्पणता की दिशा की ओर जाती, और जो अर्पणता की दिशा की ओर जाती है ना, वही परमात्मा के साथ जुड़ती हुई परम तत्व के साथ, परम तत्व के पास, परम तत्व के अनंत काल के साथ का बुकिंग करा लेती है। और राजेमती भी ऐसी ही थी, राजुल भी ऐसी ही थी, राजुल भी ऐसी थी। क्या रूप था, क्या यौवन था, लेकिन राजा की कुंवरी होते हुए भी जिस दिन नेम के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, नेम के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, और प्रेम का नियम होता है जहां विकार शून्य हो जाए ना, वहां प्रेम होता है, और जहां जहां विकार पूर्ण हो जाए ना, संपूर्ण विकार 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 हो जाए ना, तो वो राग होता है। राग हमेशा के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के मिलने पर विकार लाता है, और प्रेम मिलने पर निर्विकार वितरागता, पवित्रता प्रकट हो जाती, और वही सच्चा प्रेम होता है, और वही सच्चा साथ होता है जो आपको, वही सच्चा साथ होता है जो आपको मोक्ष तक साथ ले जाए, और मोक्ष में भी अनंत काल का साथ दे। गिरनार इस डिवाइन लव का साक्षी बना है। गिरनार इस डिवाइन लव का साक्षी बना है, जिसमें कोई विकार नहीं था, जिसमें कोई इच्छा नहीं थी, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, जिसमें कुछ पाने की भावना नहीं थी। वहां पे तो सब कुछ अर्पण कर देने की भावना थी। समणे नाणे बिन्नाणे पचक खाणे संजमे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एक शक्तिशाली शब्द को प्रकट किया था इस गिरनार की कंदराओं में, गुफाओं में, उस राजुल ने किसके लिए? देखो कहां नेमनाथ और कहां जो नेमनाथ ने जिस मां की कुक्षी से जन्म लिया था, उसी कुक्षी से, उसी रॉ मटेरियल से सर्जन हुआ था रहनेमी का। 2 सगे भाई थे, और एक बड़े भाई ने जब संयम का मार्ग ले लिया और राजुल जब संसार में रह गए,
फिर कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कहेंगे आपको। ध्यानप्रियो, समणे नाणे बिन्नाणे पचक खाणे या संजमे, इसे बहुत डीप समझ जैसा है कि क्रम वाइज जब व्यक्ति सत्य का श्रवण कर लेता है, एक सत्वशाली पुरुष के श्री मुख से सत्य का श्रवण करता है, तब उसके अंदर के ही आत्म भाव प्रकटने लगते हैं, उसके अंदर की आत्म भावनाएं प्रकट होने लगती है, आत्म शुद्धि के भाव प्रकट होने लगते हैं, इस भाव को सार्थक करने के भाव होने लगते हैं, कम से कम पाप से मुक्त होने के भाव होने लगते हैं, कम से कम संसार की आसक्ति कम करने के भाव होने लगते हैं, और कम से कम वो कुछ भी न हो तो भी उस सत्व से प्रेम करने के भाव रखते, उस सत्व के बिना रह न पाए, उस सत्व के बिना कहीं पर भी आनंद का अनुभव न हो, ऐसा भाव उसके अंदर में प्रकट होने लगता है। और जब सत्व के साथ प्रेम होने लगता है, तब वो श्रवण ज्ञान और विज्ञान की दिशा दे देता है। और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर का विज्ञान प्रकट होता है, सत्य की प्राप्ति का भाव प्रकट हो जाता है, तब अपने आप में ही पचखान प्रकट हो जाते हैं। वो संसार को धीरे 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 छोड़ने का प्रयत्न करने लगता है। और जब व्यक्ति पचखान ग्रहण करता है, तब अपने आप में ही संयम का भाव प्रकट हो जाता है। और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर में संयम प्रकट होने लगता है, संसार के प्रति इच्छा मात्र छूट जाती है। और इच्छा मात्र छूट जाती है तो कर्म मात्र छूट जाते हैं, और कर्म मात्र छूट जाते अपने आप में ही तपस्या होने लगती है। और वही तपस्या उसे अंत में निर्वाण की प्राप्ति करा देती है। और इसीलिए भगवान ने कहा, श्रवण निर्वाण का कारण है। आपको लगता है कि बरोबर गुरुदेव 8 बजे आकर बैठ गए और हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका रोज 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 ये सुनना, आपका रोज 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 ये सुनना आपके अंदर के ज्ञान और विज्ञान को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाएगा। तो भगवान ने कहा, श्रवण निर्वाण का कारण है। आपको एक लाइन याद रखनी है, श्रवण निर्वाण का कारण है।